नमस्कार। न्यूज मिनट में सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। बेंगलुरु धमाकों के दूसरे दिन दहशतगर्दियों ने अहमदाबाद को बनाया अगला निशाना। सेतु पर सियासत गरमाई। केंद्र सरकार ने कहा भगवान राम ने स्वयं तोड़ा था राम सेतु। सहवाग ने रचा इतिहास। 25 साल बाद टूटा गावस्कर का रिकॉर्ड। और यशराज की बहुप्रतीक्षित एनिमेटेड फिल्म रोड साइड रोमियो को मिली शुरुआती सफलता। समाचार अब विस्तार से। अब तक की सबसे बड़ी खबर गुजरात से। जी हां, बेंगलुरु धमाकों के दूसरे ही दिन दहशतगर्दियों ने अहमदाबाद में दिया अपने नापाक मंसूबों को अंजाम। 90 मिनट के अंतराल पर 17 सीरियल धमाके बताए जा रहे हैं, जिनमें 45 लोग मारे गए हैं और 100 से भी अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इतने पर भी मामला थमा नहीं है। आतंकियों ने कर दिया है अगले निशाने का ऐलान। जी हां, इंदौर को बनाया है अगला निशाना। हम आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले इंदौर में सिमी के कई आतंकी पकड़े गए थे। आतंकियों के खुलेआम ऐलान के बाद इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता फिरोज शेख। फिरोज, जैसे कि खबर आ रही है, आतंकियों ने इंदौर को अगला निशाना बताया है। क्या इंदौर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो चुके हैं? जी अनुराग, जैसा कि अहमदाबाद में आतंकवादियों ने धमाकों से पहले धमकी भरा ईमेल भेजा था, गुजरात में होंगे धमाके, रोक सको तो रोक लो। एहतियातन इंदौर पुलिस साइबर कैफे, मॉल एरियाज, स्टेशन, एयरपोर्ट, राजबाड़ा, हॉस्पिटल आदि महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। सघन तलाशी अभियान जारी है। देर रात का फिल्म शो 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है तथा देर रात घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए देखते हैं इंदौर पुलिस और प्रशासन क्या कह रहे हैं इस मामले पर। अहमदाबाद में जो विस्फोट हुए हैं उसको देखते हुए और सतर्कता बरती गई है। उसमें हमने ये रखा है कि कल ही हमने जितने भी होटल ये व्यवसायी है, मॉल के हैं, ट्रेजर आइलैंड के हैं और जितने भी सिनेमा घरों के मैनेजर हैं, उनकी मीटिंग हम लोगों ने रखी थी। सभी पेट्रोल पंप के मालिकों से, इंडियन ऑयल कंपनी के मालिकों से, सिनेमा हॉल के मालिकों से और शॉपिंग मॉल्स के मालिकों से बात की है और ये कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था उनके यहाँ भी सघन की जाए, नियमित चेकिंग की जाए, स्पेशली टॉयलेट्स और अंडरग्राउंड पार्किंग जहाँ वहाँ चेकिंग निरंतर की जाए। जगह सारे वहाँ प्रबंध किए हैं। जितने भीड़ भाड़ वाले एरिया है जहाँ पर जनता जाती है, उन सब जगहों पर लोगों को सचेत कर रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु जो अनवांटेड हो उसकी सूचना दें। साथ ही साथ हमारी सिटी ट्रांसपोर्ट की जितनी बसें चल रही है उनके सारे ड्राइवरों को हमने अभी सूचना दी है कि वो अपनी बसों की हमेशा चेकिंग करते रहे। जहां बस खाली हो पूरी बस को चेक करे। देश में अलग अलग जगहों पर हो रहे बम धमाकों में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे एक सवाल। जल्दी से उठाइए अपना फोन और हमें कर दीजिए डायल इस नंबर पर 3240-249 पर। हम सीधे जानेंगे आपकी प्रतिक्रिया। हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता फिरोज शेख। फिरोज, अहमदाबाद में धमाकों के लिए साइकिल और टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या इंदौर पुलिस इनसे बचने के लिए कुछ उपाय कर रही है? जी अनुराग, मेरी अभी पुलिस विभाग के कई आला अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई प्राइवेट एजेंसियां, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयं पुलिस लोगों को अनजानी वस्तु व्यक्ति से बचने की तरकीब बता रही है तथा साइकिल, टिफिन सेंटर आदि पर कड़ी निगाहें रखी जा रही है। आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, या तो फिर दहशतगर्दियों के नापाक इरादों में। लेकिन इंदौर पुलिस हर स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। फिरोज शेख, न्यूज मिनट, इंदौर। धन्यवाद फिरोज इतनी जानकारी के लिए। सेतु पर हो रही है सियासत। केंद्र सरकार ने कहा भगवान राम ने स्वयं तोड़ा था राम सेतु। केंद्र सरकार के इस बयान से जहां एक ओर राजनीतिक पुरोधा इसे डीएमके के दबाव में उठाया गया कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को ही सिरे से खारिज कर दिया। आपका नाम लिखा होना चाहिए, पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे। केवल बंदर ही नहीं परंतु सागर और पर्वत के सारे जीव इस पुल को बनाने में आपकी सहायता करेंगे। देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सफल करेंगे। चलो शुरू करते हैं।
धर्म ग्रंथों की माने तो लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने एक सेतु का निर्माण करवाया। राम नामी पत्थर पानी में तैरने लगे और भगवान राम ने महादेव की पूजा अर्चना कर अपनी वानर सेना के साथ सेतु मार्ग से लंका पर चढ़ाई कर दी। लेकिन आज ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद लौटते समय अपने द्वारा बनाए गए उसी पुल को ध्वस्त कर दिया था, जबकि धर्मगुरु इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका मत है कि भगवान राम ने सेतु का नहीं, सेतु के पीछे एक चरित्र का निर्माण किया था, जिसका अनुकरण कर लोग असंभव को भी संभव बनाने की बात सोच सकें। तो फिर उसे भला नष्ट क्यों करेंगे भगवान। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता बाल कोटैया चेन्नई से। जी बालकोटैया जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बालकोटैया जी, केंद्र सरकार का यह बयान कहां तक धार्मिक आस्था को कुरेदने वाला है और लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं? 22 जुलाई मंगलवार को राम सेतु मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह कहकर सुनवाई स्थगित किए जाने की मांग की कि उसे आज संसद में विश्वास मत सिद्ध करना है। लेकिन विश्वास मत हासिल होते ही बुधवार को केंद्र सरकार ने दिखाया तीखे तेवर और राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राम सेतु के अस्तित्व को कोई प्रमाण नहीं है। अगर धार्मिक ग्रंथों पर ही यकीन किया जाए तो भी भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम सेतु को ध्वस्त कर दिया था। समझा जा रहा है कि सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम यूपीए के ही एक घटक दल डीएमके के दबाव में लिया गया है। यही तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु नष्ट न करने की मांग की और ये भी कहा कि इसे जी बालकोटिया जी, लगता है बालकोटिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से एडवोकेट लाल चंदेल। जी लाल चंदेल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ अनुराग जी, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। जी चंदेल साहब, केंद्र सरकार ने कोर्ट में क्या बयान दिया, विस्तार से बताएं। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन बात रख रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि राम सेतु कितना प्राचीन है इसका कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने यह भी प्रमाण दिया कि कंपन रामायण और पद्म रामायण में राम सेतु का जिक्र है, लेकिन इन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि लंका पर विजय के बाद स्वदेश लौटते समय भगवान राम ने सेतु को ध्वस्त कर दिया था। नरीमन ने यह बात भी रखने की कोशिश की कि धार्मिक आस्थाओं की बात की जाए तो ध्वस्त स्थलों की पूजा नहीं करनी चाहिए। अंत में नरीमन ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले का निपटारा आस्था के आधार पर ना किया जाए। केंद्र सरकार का इरादा किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। बस नरीमन ने केंद्र सरकार की ओर से यही बात रखी। जी बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब न्यूज मिनट से बात करने के लिए। अभी थे हमारे साथ लाल चंदेल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। हमारे संवाददाता ने जब धार्मिक जानकारों से बात की तो उन्होंने क्या कहा राम सेतु मुद्दे पर, आइए देखते हैं। ये तो रावण वृत्तियां हो गई, ये भक्त रीतियां कहाँ रह गई? भगवान के भक्त जो है उनको भगवान के आदर्श को देख करके उनकी परंपराओं को चलाना ये हमारा आपका धर्म कहता है। नहीं, नष्ट नहीं किया था। जो भगवान वहीं पर रामेश्वरम की स्थापना किए हुए हैं, वो बालू की पिंडी लगा करके आज भी तीर्थ करने लोग हिंदू धर्म के सभी लोग जाते हैं। और उत्तराखंड में रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि सेतु बंद ढिर चढ़ी रघुराई चितहु शुक्र सिंधु प्रभुताई, जो रामेश्वर दर्शन करी है ते संयुक्त मुक्ति नर्तरी है। कि वो जो आज भी अपने हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, तीर्थ करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, उनको परम मोक्ष धाम प्राप्त होता है। तो बताइए, ऐसे पावन पवित्र स्थल को भगवान बना करके फिर भी नष्ट करते हैं। ये मंदबुद्धिताएं हैं लोगों की जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जो कुछ भी ये जगह जगहों पर हो रहा है ये सही नहीं है। किसी भी समस्या का निदान, अगर कोई समस्या है तो ये तरीका नहीं है अप्रोच का। मिल बैठकर बात करने से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगले हमारे कॉलर संत रविदास नगर भदोही उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमने आपसे पूछा है एक सवाल, देश में अलग अलग जगहों पर हो रहे बम धमाकों में आपकी क्या है प्रतिक्रिया? तो सबसे पहले तो आम आदमी की हैसियत से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी जड़ में जाना चाहिए कि आतंकवाद है क्या चीज। वास्तव में मेरी समझ में मैं ये
कहना चाहूँगा कि आतंकवाद एक असंतुष्ट वर्ग के सोच का एक परिणाम है और जिसकी जड़ें भारत में काफ़ी गहरी हो गई हैं। इसको हमारी सरकार को और आप जैसे मीडिया के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि इनसे लोगों को जागरूक करें और सरकार को आगाह करें कि कम से कम इनके बढ़ते हुए कदम से अपनी गतिविधियों को, नियंत्रक गतिविधियों के स्पीड को कुछ और आगे बढ़ाएं, तब इससे नियंत्रण पाना संभव होगा। अन्यथा जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज मिनट से बात करने के लिए। पूरे देश में 5 सितंबर को गुरु शिष्यों ने मनाया शिक्षक दिवस। टीचर्स डे का इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम जो है वो या तो स्कूल में या कॉलेज में स्पेंड करता है और जितना मैक्सिमम टाइम वो कॉलेज में रहता है उतना वो घर पे भी नहीं रहता। जो टीचर सिखा सकते हैं वो इतना शायद माँ बाप भी नहीं सिखा सकते। जो संस्कार स्कूल से मिलते हैं या कॉलेज से मिलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि वो बच्चे की लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहते हैं। टीचर वो होता है जो उसे सही गाइडलाइन दे कि आपको इस वे में आगे जाना है। मेरे जो टीचर्स हैं, मैं आज बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ मेरे 2 टीचर्स हैं। अपने जीवन के 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य में लगे रहे ऐसे थे स्वतंत्र भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका कहना था एक अध्यापक ही एक अच्छे समाज की बुनियाद रख सकता है। एक आदर्श शिक्षक होते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन चाहते थे कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और तभी से हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और याद करते हैं उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, जिन पर चलकर ही हमारा सर्वांगीण विकास संभव है। जैसे किसी सूफी का तसव्वुर हो या फिर किसी आशिक का ख्याल, एक अजीब सी बेफिक्री, बेपरवाही, बिल्कुल फकीराना अंदाज, मानो कायनात हरदम कदमों के नीचे हो, लेकिन हर वक्त फिक्रमंद, हर वक्त संजीदा, हर वक्त कुछ करने की तमन्ना अपने छात्र के लिए, अपने शागिर्दों के लिए, हर उस शख्स के लिए जो उनसे मुखातिब है। हम ऐसे ही अपने गुरुदेव को शत शत प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षक दिवस पर बात करने के लिए आकाशवाणी इंदौर से सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक हरिंद्र कोटिया जी। कोटिया जी, आप दशकों से अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। आज आप शिक्षक दिवस की सार्थकता को कहां तक आंकते हैं, कहां तक मानते हैं शिक्षक दिवस की सार्थकता को? सीखने के लिए उसे कहीं न कहीं किन्हीं स्थितियों में किन्हीं लोगों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कई बार उसकी भूमिका शिष्य की होती है और शिष्य को जो सिखाता है वो गुरु होता है। तो गुरु और शिष्य का जो मामला रहता है वो अध्यापन और अध्यापक का रहता है और शिष्य का रहता है। तो ये जो शिक्षक दिवस है उन शिक्षार्थियों और उन शिक्षकों के सम्मान को लेकर के, उनके अंतर संबंधों को लेकर के ये बात कही जाती है, याद दिलाया जाता है कि अध्यापन करने वाला या सिखाने वाला हमेशा सम्मान के पद पे रहता है। ये खास बात इसके अंतर्गत आती है और उसी को हम याद करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। जी कोटिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आज आप विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संबंध को किस तरह परिभाषित करते हैं? देखिए, क्या है कि अगर हम उनको उस रूप में देखते हैं जो कि आपस में परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, तब तो उसकी सार्थकता सिद्ध होती, क्योंकि शिक्षा या शिक्षक के बगैर शिक्षार्थी जो है उसका कोई मतलब नहीं है और शिक्षार्थी के बगैर शिक्षक का मतलब नहीं है, अध्यापक का मतलब नहीं है। इसके लिए दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। अगर पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी यही होना है, क्योंकि किसी एक के बगैर ये दोनों बातें या कोई भी बात चल नहीं सकती है। धन्यवाद कोटिया जी हमसे बात करने के लिए। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं सीधे बिहार से। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा ये कहना है कि देश के विभिन्न स्थानों पे जो ये बम धमाके हो रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि इंसानियत के नाम पे हम लड़े। सब धर्म हमें ये सिखाता है कि आपस में भाईचारा से मिलकर रहें। ये जो भी हो रहा है ये मुट्ठी भर लोगों, फिरका परस्त लोगों की वजह से हो रहा है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम इसे कंडेम करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं।
हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम उठाएंगे एक रहस्य से पर्दा जो आपकी सेहत को लेकर आपको कर देगा सोचने पर मजबूर। देखते रहिए न्यूज मिनट। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार रात न्यूज मिनट की क्राइम टीम ने इंदौर शहर में नकली देसी घी बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। हमारी क्राइम टीम ने बुधवार रात इंदौर शहर में नकली देसी घी बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके तुरंत बाद खाद्य विभाग हरकत में आया और आनन फानन में मूसाखेड़ी से मयूरनगर रोड पर नकली देसी घी बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा। लेकिन घी बनाने वाले अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही रफू चक्कर हो गए थे। दरअसल कुछ लोगों ने घी बनाने का ऐसा गोरखधंधा शुरू किया है जो किसी तरह से घी है ही नहीं। सोया तेल और घटिया वनस्पति के मिश्रण में मामूली शुद्ध देसी घी का एसेंस डालकर इसे तैयार कर लिया जाता है और एगमार्क वाले देसी घी के ब्रांड से इसे बाजार में बिकने को उतार दिया जाता है। धन उगाही करने के लालच में ये लोग ये भी भूल गए कि जो नकली देसी घी ये लोग हजारों घरों तक पहुंचा रहे हैं वो लोगों की सेहत पर कितना बुरा असर डालेगी। इन्हें याद रहा तो सिर्फ पैसा। दीपावली के त्योहार को देखते हुए नकली घी और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक रहे, इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा संबंधित क्षेत्र के अनुभागीय अधिकारी के निर्देशन में एक जांच दल गठित कर दिया गया है, जिसमें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर से हैं, खाद्य औषधि प्रशासन नगर निगम के अमले नापतोल के साथ में ड्यूटी लगाई गई है, जो कि लगातार जांच कर रहे हैं और सैंपल ले रहे हैं। उसी में कहीं भी अगर कोई शिकायत मिलती है या कोई होती है तो तत्काल सैंपल लेकर उसकी कार्रवाई की जा रही है। 2 डिब्बा सोया तेल, 800 रुपए का 1 डिब्बा वनस्पति घी और सिर्फ 50 रुपए का 25 ग्राम देसी घी का एसेंस डालकर ये तैयार कर लेते हैं करीब 45 लीटर नकली देसी घी, जिसकी कीमत 6500 रुपए, जी हाँ 6500 रुपए है। एरोड्रम रोड, चंदन नगर, अन्नपूर्णा तथा राजेंद्र नगर थाना क्षेत्रों में करीब 10 कारखाने ऐसे चल रहे हैं जिनमें करीब 11 टन नकली देसी घी हर रोज तैयार कर लिया जाता है, जो इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में भेजा जा रहा है। हमारी टीम ने ऐसे लोगों को संदेह के घेरे में लिया और फिर खोल दी उनकी पोल। न्यूज मिनट का हुआ असर और हरकत में आया प्रशासन, बना डाली एक जांच समिति। हमने आपको तो बता दिया, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस्तेमाल कर चुके हैं नकली देसी घी। नेशनल क्राइम टीम, न्यूज मिनट, इंदौर। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, सहवाग ने रचा इतिहास, भारत 170 रनों से विजयी। भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने गौलेट टेस्ट क्रिकेट में नायाब कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दोहरा शतक बनाकर पारी के प्रारंभ से अंत तक नाबाद रहने वाले वे पहले भारतीय हैं। इससे पहले 1983 में सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट में ऐसा किया था। उसमें उन्होंने नाबाद 127 रन बनाया था, जबकि गावस्कर के कीर्तिमान के
25 साल बाद सहवाग भी कैरिंग बैट क्लब में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी खेल संवाददाता पूर्वा दधीच हमारे साथ हैं। पूर्वा, क्रिकेट इतिहास में कैरिंग बैट का इतिहास क्या है? अनुराग, टेस्ट क्रिकेट में सहवाग के 201 नाबाद सहित 42 बार ओपनर अंत तक नाबाद रहे। इनमें डेजमंड हंस एकमात्र बल्लेबाज है जो 3 बार पारी के अंत तक नाबाद रहे। अनुराग, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि नाबाद दोहरे शतक के साथ साथ सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं। सहवाग अभी तक के अपने टेस्ट करियर में 2 दोहरा शतक तथा 3 बार दोहरा शतक लगा चुके हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि गोल्ड टेस्ट की दोनों पारियों को मिलाकर वीरों के खाते में 51 रन आ गए हैं। साथ ही नजफगढ़ के सुल्तान श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं, जबकि 5000 रन बनाने वाले 10वें भारतीय। जी, तो पूरा एक तरह से कहा जाए तो सहवाग इस मैच के हीरो रहे। जी हां अनुराग, न सिर्फ भारत ने 170 रनों से जीत दर्ज की है, बल्कि सहवाग को ये मिला है मैन ऑफ द मैच। धन्यवाद पूर्वा इतनी ढेर सारी जानकारी के लिए। हमारे साथ इसी बीच एक कॉलर हैं बिहार से। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ अनुराग जी नमस्कार, मैं सुरेश कुमार बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। देश में कई जगहों पे विभिन्न जगहों पे ये बम जो धमाके हो रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी आदमियों को जीने का हक है। और ये जो कुछ संगठन का कुछ रवैया है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। हम सब भारतीय एक हैं, हम सब मिलके इसका विरोध करेंगे और ये कभी पूरा नहीं होने देंगे, उनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगली खबर फिल्म जगत से। दिवाली पर इस बार लोगों को मल्टी स्टारर फिल्मों के साथ एक कार्टून फिल्म भी देखने को मिल रही है, यानी मौका है पूरी तरह मस्ती का। हॉलीवुड फेम वॉल्ट डिज्नी भारत में यशराज बैनर तले जुगल हंसराज के निर्देशन में एक फुल्ली एनिमेटेड फिल्म रिलीज कर रहे हैं। दिवाली पर इस बार लोगों को मल्टी स्टारर फिल्मों के साथ एक कार्टून फिल्म भी देखने को मिल रही है। हॉलीवुड फेम वर्ल्ड डिज्नी में यशराज बैनर तले जुगल हंसराज एक फुल्ली एनिमेटेड फिल्म रिलीज कर रहे हैं। जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें से कोई एनिमेशन मूवी इंडिया की नहीं देखी। अब देखते हैं इंडियन जो डायरेक्टर है उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। देखना यह है कि बॉलीवुड के बड़े हीरोज को छोड़कर क्या लोग पर्दे पर कार्टून डांस देखना पसंद करेंगे। रोड साइड रोमियो में करीना कपूर और सैफ ने अपनी आवाज भी दी है। यह फिल्म तय करेगी क्या होगा भारत में एनिमेटेड फिल्मों का भविष्य, लेकिन फिलहाल कार्टून रोमियो लोगों को पर्दे के साइड खींचेगा या फिर खुद बनेगा रोड साइड रोमियो। ऑपरेशन बैड हुआ कामयाब। बेंगलुरु अहमदाबाद के बाद अब दिल्ली बना निशाना। देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के 3 अलग अलग जगहों पर बम धमाके हुए हैं। देश अभी बेंगलुरु अहमदाबाद धमाकों को भूल भी नहीं पाया था कि देश की राजधानी एक बार फिर आतंकियों के हत्थे चढ़ गई। 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन संख्या कहां तक जाएगी यह तो भविष्य की गर्भ में है। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर लौट आएगी, पर सवाल यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे बम धमाके हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र को ठेंगा दिखाने के लिए पर्याप्त है। नमस्कार, वेदर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता। देश के 4 प्रमुख महानगरों के तापमान कुछ इस प्रकार हैं। दिल्ली 22.2 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 25.5 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 23.2 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई 30 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा सबसे ज्यादा गर्म। देश के कुछ अन्य शहरों के तापमान इस प्रकार हैं। बाकी खबरों के लिए आइए चलते हैं अनुराग के पास। मुख्य समाचार एक बार फिर। बेंगलुरु धमाकों के दूसरे दिन दहशतगर्दियों ने अहमदाबाद को बनाया निशाना, लेकिन अभी अभी बड़ी खबर आई है, दिल्ली में भी 3 हुए अलग अलग धमाके। सेतु पर सियासत गरमाई। केंद्र सरकार ने कहा भगवान राम ने स्वयं तोड़ा था राम सेतु। सहवाग ने रचा इतिहास, 25 साल बाद टूटा गावस्कर का रिकॉर्ड। और यशराज की बहुप्रतीक्षित एनिमेटेड फिल्म रोड साइड रोमियो को मिली शुरुआती सफलता। अब अपने दोस्त अनुराग मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।